बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है फलों की पैदावार मैटर, क्लास है, अकाउंट नंबर है 257। आज हम इसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर नंबर 8 करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि किताब खोल के बैठ जाएं और जो मैं निशान लगवा रहा हूँ और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में फिट कर लें, वही एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर उसका नाम है फलों के कीड़े और इनकी रोकथाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे अहम हैं। जैसे कि सुस्त तेला क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसकी रोकथाम क्यों ज़रूरी है, ये पूरी बातें उसने इस एक छोटे से चीज़ के अंदर बताई होंगी। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि सुस्त तेला और सुरंग बनाने वाली सुंडी में फ़र्क क्या है, इन दोनों की रोकथाम कैसे की जाती है। और जी सुरंग बनाने वाली सुंडी, इसकी पहचान आपने करनी है, इसकी पहचान क्या है और दूसरा इसकी रोकथाम कैसे की जाती है ये भी आपने करना होगा। आगे है तने की सुंडी। तने की सुंडी क्या होती है, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि सुरंग बनाने वाली सुंडी और तने की सुंडी, इन दोनों की पहचान और इन दोनों की रोकथाम का तरीका बताएं। तो आपने इनकी पहचान बतानी होगी और इसका जो नुकसान होता है वो भी बताना होगा, इसकी जो रोकथाम होगी वो भी आपने याद करनी होगी। आगे हम बात करेंगे आम की गडेरी। ये क्या होती है, ये कौन सा कीड़ा है, उसकी तरीफ बयान की हुई है और इसका नुकसान क्या होता है ये भी उसने बता दिया हुआ है कि क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है वो भी इसने साथ बता दिया हुआ है। और साथ आपने ये भी नंबर 2 करना है, ये वाला मुकम्मल तौर पे। ये सवाल बहुत अहम है, ये सवाल जिसमें आम की गडेरी लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आने के ज़्यादा चांसेस है। 10 नंबर का सवाल ये आ सकता है। आगे संतरे का तेला। संतरे का तेला क्या होता है, उसकी पहचान और नुकसान बताया हुआ है और उसकी रोकथाम उसने बता दी हुई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप रीड कर लें। और ये आगे आ गया चोर कीड़ा। ये चोर कीड़ा क्या होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इसको आप रीड कर ले, याद भी कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे फल की मक्खी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फल की मक्खी की पहचान है, इसकी रोकथाम, इसका इंसदाद है कि इसकी हम कैसे इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आगे आ गया भाई सुरक माइटस। सुरक माइटस क्या होता है, इसकी पहचान है, इसकी रोकथाम है, ये भी आपने इसको रीड कर ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा खा लीजिएगा आप कर ले। और साथ इन सवालों के जवाब है जो आपको यहाँ पीछे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।